हाय एवरीवन। अपना मनी मूव में फिर से आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज देखते हैं। मैंने एक शेयर किया था अपने व्हाट्सएप चैनल पे। तो कुछ लोगों ने कुछ क्वेरी डाला है, उससे रिलेटेड सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। उसके बाद चेक करेंगे कि निफ्टी का क्या व्यू है, आगे क्या होने वाला है और आने वाले दिनों में कौन सा स्टॉक जो है अभी अप ट्रेंड में रहेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि इन्होंने जो मैंने डाला था कि आपका कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन ये है 29 का। व्हाट विल यू द एंट्री पॉइंट फॉर बिमलता लैब। ओके, सो बिमलता लैब, तो अगर आप देखोगे बिमलता लैब बेसिकली बिमलता एक्चुअली ये स्टॉक अभी निगेटिव डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो कब एंट्री करना है, तो अभी जब इसके ओके ओके, तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जगह अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तब आप ले सकते हो। बेसिकली ये जो इसका बुलिश जोन है ना, ये एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। एक्चुअली सपोर्ट वीकली सपोर्ट पे है, बट अगर डेली में चले जाओगे तो अभी भी ये निगेटिव है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग हो, ये डिपेंड करता है आप किस तरीके के ट्रेडर हो। क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में पैसे बनाना चाहते हो तो जब तक ये पॉजिटिव ना हो तब तक लेने में, क्योंकि देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो तुम्हें इतना बड़ा स्विंग दिया, जब यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तब भी आपको यहाँ से इतना बड़ा स्विंग दिया, जब यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तब भी यहाँ पे स्विंग दिया, और हर एक बार 20 पे आ जा रही है। देखो हर एक बार ऊपर जा रही है, तो इस बार भी ऊपर आ ही रही है। तो अगर फिर से यहाँ 50 के ऊपर क्लोजिंग देती है और ये ऐसा होता है तो आप इसके ऊपर ले सकते हो, सिंपल। तो जब तक ये 50 का क्लोजिंग नहीं होता है आप इसमें कोई एंट्री ना लो, ठीक है। और अगर इसको सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे जाओगे तो अभी इसका जो सबसे बड़ा जो होता है रैली, बेस रैली, ये स्ट्रांग जो होता है ना एक सपोर्ट जोन पे, ये बेसिकली है सपोर्ट जोन पे। तो देखो आने वाले दिनों में अगर 50 के ऊपर अगर इस तरीके से चलता है तब आप इसमें पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द बंधन बैंक ओवर अ फंडामेंटल लुक्स गुड फॉर मी। आई बिलीव इट कैन बी lucrative gain in the private bank sector, but no one is speaking about it much. Is there anything wrong with the fundamentals? अगर सर आप इसके बारे में देखोगे तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि बंधन बैंक ने पिछले 5 साल में कोई रिटर्न ही नहीं दिया। अगर आप देखोगे जब से मैं बंधन बैंक का स्टडी कर रहा हूँ, और देखो अगर चार्ट पे अगर अप ट्रेंड में रहेगा ना तो वो पैसे बनेंगे। अगर चार्ट में अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर इसका स्किनर में भी चले जाओ, अगर स्किनर में भी चले जाओ, अगर उसका बंधन बैंक अगर चार्ट पे वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो आगे भी पैसे बना के नहीं देंगे, ठीक है। अभी देखो ना, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, ये तो अगर आप इसका अगर किसी भी चीज़ पे देखोगे, देखो कभी आप अभी आप सोचो कि 2021 का अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, तो इसीलिए तो थोड़ा सा चार्ट ऊपर भी भागा। लेकिन ओवरऑल मैं फंडामेंटल के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, आप वो सब देख लेना। और देखो कभी भी असेंडिंग एंडर में होता है ना तो थोड़ा बढ़िया होता है, लेकिन वो है नहीं। लेकिन एनीवे मैं चार्ट पे आता हूँ, आप चार्ट पे देखो। तो अगर आप चले जाओगे बंधन बैंक, तो आप देखो बंधन बैंक जब 2021 में मैं स्टडी कर रहा था, बेसिकली मैं इसमें बहुत ट्रेड लेता था। देखो उस समय 300 लगभग 314 पे था, और आज ये 200 रुपया पे है। तो अगर आप सोचो कि 2021 की बात है, तो पिछले 5 साल में, ये पिछले 3 साल में इसने क्या पैसे बना के दिया, जीरो। तो लोग इसके बारे में क्यों चर्चा करेंगे। अगर आपको बंधन बैंक की से इतना प्यार है तो उसके अलावा भी अगर बंधन बैंक
के रिलेटिव में अगर आप देखोगे, इसके अलावा आपके पास तो अच्छे अच्छे बैंक है ना। सिर्फ प्राइस कम होने का मतलब ये नहीं कि आप इसे खरीदो। जैसे बंधन बैंक ने कभी भी, बंधन बैंक, इसने कभी भी निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं किया। आप देखो कभी भी इसने उतना आउट परफॉर्म नहीं किया, कभी भी नहीं किया। देखो बेसिकली ये साइडवेज ही है, अप डाउन अप डाउन। और देखो 203 पे, तो इसमें कोई भी पैसा क्यों लगाएगा? सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखोगे, आप किस बेसिस पे देखोगे? बेसिकली ये तो डाउन ट्रेंड में है ना। अब अगर लोअर हाई का ही तो बन रहा है ना। अगर ये देखो ऐसे ही बन रहा है ना, तो पैसा तो आपको ऐसे वाले में बनेगा ना। पैसा आपको ऐसे वाले स्ट्रक्चर में बनेगा ना कि ऐसे वाले स्ट्रक्चर में बनेगा। तो थोड़ा एक बेसिक तो प्रॉब्लम है ना इसके साथ। दूसरा चीज़, अगर इसी के साथ अगर कंपेयर आप आईसीआईसी बैंक का करो, आईसीआईसी बैंक का करो या कोई भी बैंक का करो, देखो इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो पैसे आपको तो इसमें बनेंगे ना, कि इसमें बनेंगे। आप खुद से सोचो। देखो किसी से क्वेश्चन पूछने से पहले आप ये देखो कि एक अच्छे बंदे का कैरेक्टर क्या होता है, एक बुरे बंदे का कैरेक्टर क्या होता है। तो आंसर तो आपके सामने है ना। आप देखो ये हमेशा से अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो अप ट्रेंड में ही है ना ये एक्सिस बैंक। तो ज़रूरी ये नहीं है कि ये सस्ता है इसका मतलब अच्छा है। जो चीज़ महंगी होगी वही चीज़ अच्छी होगी। एक नॉर्मल सा सिद्धांत है। सस्ता है इसका मतलब आप ये खरीद मत लो। इसके अलावा अगर आप इसका कंपेयर आप एसबीआई से भी करोगे, एसबीआई से भी करोगे, तो एसबीआई के सामने ये कुछ नहीं है, राइट। अब देखो कितना बड़ा इसने अप ट्रेंड में था। देखो चार्ट का पैटर्न देखो बेसिकली, ठीक है, वो नहीं है। तो आप इसमें से निकल करके जो बैंक वर्क कर रहा है उसमें पैसा लगा देना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मेरा मानना तो ये है। बाकी है ना, आपका पैसा है, आप इसके बारे में अच्छा डिसीजन ले सकते हो। और जब तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, आप कितना भी बोलोगे इसके फंडामेंटल है। क्योंकि जो अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे सोलार इंडस्ट्री और कोई भी देखो, सोलार इंडस्ट्री देखो, तो जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो, प्रॉफिट उसका पॉजिटिव रहता है। देखो असेंडिंग ऑर्डर में पॉजिटिव है, राइट। देखो 10175, ये देखो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में है। तब आप इसका चार्ट देखो, सोलार इंडस्ट्री, सोलार इंडस्ट्री, तब इसका पैटर्न देखो। तो जो प्रॉफिटेबल में हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, हमेशा वो अप ट्रेंड में रहेगी। उसके अलावा फिर आप देखो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का भी देख लो, किर्लोस्कर का ही देख लो, किर्लोस्कर ब्रदर्स का ही देख लो, या और कोई भी देख लो, तो देखने से ही पता चल जाएगा अप ट्रेंड में है। अगर आप देखो किर्लोस्कर, के ई सी एल देखो, के सी एल और के ई सी एल देखो, हमेशा ही अप ट्रेंड में ही था, देख लो। अब उसके अलावा अगर आप किर्लोस्कर प्यूमेटिक के देख लो, किर्लोस्कर, ये देखो अप ट्रेंड में था। यहाँ से देखने से ही पता चल जाएगा अप ट्रेंड में है। तो जो प्रॉफिटेबल होता है ना, जिसका प्रॉफिट होता है, वो हमेशा अप ट्रेंड में होता है। तो एक छोटा सा जैसे आप शक्ति पंप देखोगे या कोई भी देखोगे, तो जिसके अच्छे अच्छे रिजल्ट होते हैं ना, वो हमेशा अप ट्रेंड में होता है। और इसने 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, तो पैसे क्यों नहीं है? जो वर्किंग नहीं, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसे वर्किंग में मूव करेगा। देखो कितना असेंडिंग ट्रेंड में, मतलब ये देखो ये कैसे चल रहा है। और तुम्हारा बंधन का चार्ट ऐसे चल रहा है, राइट। ये सही नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद किसी ने क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके बाद इन्होंने पूछा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर कौन सा है। तो देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें मधेसियस, भारत ट्रेडर है। देखो अगर इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना, भारत ट्रेडर, ये देखो ये मधेसियस हो गई या भारत ट्रेडर हो गई, ये सब सारा है, राइट। ये वो देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ का ये है, राइट। तो आप इसमें भी जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा फिर क्या है रिलेटिव 50 mA और 20 इनपुट एंड द वी विच वन इज बेटर। देखो इसका
if the stock above 20 mm 50 mm RS negative can be enter, no. अगर स्टॉक पॉजिटिव है, अगर आप देखो अभी स्टॉक 20 mm 50 mm के ऊपर है लेकिन RS निगेटिव है तो इंटर नहीं करोगे ना। देखो तो जब यहाँ पे पॉजिटिव होता है तब आप मूव देखो, stock is above 20 mm, stock above 50 mm, RS positive and see the move. Even after that it took the support here and then the RS is still positive and see the move, right? And it gave the exit when the RS is negative, price is 20 mm exit, right? It's give exit signal, right? So it's simple basically, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा ओके, एंड पॉली का विंटर 65 प्लस योर व्यू। हाँ, तो अगर आप देखोगे पॉली कैप मैंने आज भी अगर आप देखोगे तो पॉली कैप मैंने यहाँ पे शेयर किया है। देखो कितना बेहतरीन ये जो है अपने पिछले ब्रेकआउट किया है। जैसे आप देखो अगर इसने ब्रेकआउट किया तो अगला एंट्री आप कहाँ पे लोगे, इसके नीचे लोगे ना, बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे RS पॉजिटिव के करीब है, राइट? तो जैसे ये एंट्री लोगे तो यहाँ से फिर अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। तो देखते हैं पॉलीगैप का चार्ट पे, ये ऑलरेडी मैंने इसीलिए शेयर कर दिया था, बेसिकली मुझे पता नहीं था। पॉलीगैप देखो पॉलीगैप सारे EMA के ऊपर है और RS पॉजिटिव है, बेहतरीन तरीके का चार्ट है, ठीक है। तो एक अगर आप देखोगे तो ये जो रेंज बाउंड था, इट वाज इन रेंज बाउंड, राइट? रिसेंटली इट broke, right? So you can take above, अगर ये यहाँ पे आती है, it will retest, then it will be the good risk to reward ratio, okay? Because ये ब्रेकर, ये जो ब्रेक plays a big hurdle, big resistance, so I hope it will take retest and then it will go up. अगर आप देखोगे then now it's going to be positive, right? अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रही है, तो इसका एक ब्रेकआउट है, राइट? देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एंड हेलो, कोफोर चार्ट पे आप क्या लगता है, पोजीशन ले सकते हैं या? तो लेट्स सी द कोफोर्ज। देखो कोफोर्ज, तो अभी देखो कोफोर्ज में क्यों नहीं ले, कोफोर्ज में क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि क्या होता है, याद करो, ये जो ट्रेडिंग है ना, आपका एक्सपीरियंस है। अगर आप देखोगे कोफोर्ज बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है? देखो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे है तो आप क्या कर सकते हो? एक छोटा सा ऐसे लगा करके, जैसे ये इसका हाई को क्रॉस करता है तो आप ले सकते हो, सिंपल। क्योंकि अगर इसको गिरना होता तो ये गिर जाता। अब अगर दूसरी बड़ी बात है, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट? अब कितना देर कंसोलिडेट करेगा ये तो आप देखो, अगर गिरना होता ऐसे तो गिर जाता नीचे। एक सिंपल लॉजिक, वेरी सिंपल है। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली अभी रेंज बाउंड हो गया है, मतलब आप बोल सकते हो कि इसका जो हाई है ना, अब इसका हाई और ये रिसेंट कैलेंडर है इसका लो, तो जब तक ये रेंज बाउंड हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनआर कैंडल बना, एनआर 9, नैरो रेंज 9 कैंडल। खैर एनीवे, उस पर तो एक अच्छा पैटर्न है कि अगर जो भी क्रॉस करेगा, अगर देखोगे तो किसी को क्रॉस नहीं कर पा रहा, इस कैंडल का लो, इसका क्लोज। तो ये जो होता है ना, एक बहुत बड़ा एक रैली, बेस रैली में ये बहुत बड़ा एक बेस बना रहा है, इससे ऊपर ही होने के चांसेस है। लेकिन अगर आपको 20 MA के पास अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ले सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये रहा आपका कमेंट का आंसर। अगर आपको कुछ और लगे तो आप वीडियो में आप कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में जब बनाऊंगा तो आपके वो कमेंट मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि निफ्टी, आप देखो, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि निफ्टी जब 20 MA से चले जाए तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा अब अब दूर चला जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, एसएल ट्रेल ही कर सकते हो।
और इसमें क्या बताओ, चार्ट तो बुलिश है, इसमें नो डाउट, लेकिन आगे क्या, आगे ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर अब ये ऑल टाइम हाई पे है, तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर ट्रेड करोगे तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होता है। या तो देखो, अगर मैंने उस दिन शेयर किया था, अगर आप चले जाओगे तो मैं इसीलिए आप देखो, आप खुद से देखो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये मैंने वीवेब शेयर किया, तो मेरा मानना था कि अगर देखो मार्केट यहाँ से पॉजिटिव है, वीवेब के ऊपर है, लेकिन वीवेब के नीचे अगर क्लोज हुआ तो नेगेटिव, तो मार्केट क्या किया, लगभग यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे रिट्रेन हो गया। देख लो खुद आप, आगे देखो, जब मैंने शेयर किया था उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद देखो आप, यहाँ पे मैंने शेयर किया राइट, उसके बाद देखो ये हाई टूटा, जैसे ही बेसिकली यहाँ पे क्या था, एक जो हाई इसने क्रॉस किया, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। खैर अगर चलो अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए रहते, चलो इस कैंडल के ऊपर लिए रहते तो आपका ऐसे हिट कर जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपको देखो वीवैप के नीचे ही चला प्राइस, आप देख लो कभी भी वीवैप के ऊपर नहीं गया, इसका मतलब नेगेटिव हो गए थे इसके। देखो पिवोट में क्या है ना, अगर आप कॉल शॉट मारोगे, मान लो कि अगर वीवैप यहाँ पे आ गया तो ये कॉल शॉट मारोगे ना तो आपको पैसे बनेंगे, मतलब एक डिस्टेंस भी रहेगा। तो आप जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक आपको इस कॉल शॉट से निकलते नहीं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस चार्ट को देखने से क्या पता चलता कि कल भी जो है ना ये रेंज वर्क करेगा। ठीक है, आने वाले दिनों में भी ये रेंज, ऐसे देखो 26,000 राउंड नंबर है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे अभी मार्केट कहाँ पे है, अभी 26,000, 1 मिनट, उसके अनुसार मैं लेवल बताता हूँ। निफ्टी है अभी 26,178। तो अभी यहाँ से बेसिकली अभी क्या होता है कि अगर आप देखोगे 26,131 जो है ना, से लेकर के 26,060 जो है ना, एक बहुत बड़ा सपोर्ट के तौर पे काम करे, वो चीज़ यहाँ पे लेवल निकल के भी आएगी। अब देखो ना मैं क्या बोलूँ, ये ये जब आप ट्रेड करते हो ना, देखो जो मैं 31 बोल रहा हूँ वो वहाँ पे आई आ रहा है, तो ये मैं क्या बोलूँ, जब आप जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे ना, एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या करना है कि अगर मैं एक चार्ट शेयर करता हूँ तो अपने जाओ ट्रेड लाइन एक ड्रॉ करो, ये इस लेवल का, इस लेवल का, इस लेवल का, और उस पर ट्रेड करो, सिंपल। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी पे व्यू। इसके अलावा ऐसे आप क्या कर सकते हो कि आने वाले दिनों में कौन सा स्टॉक, ये भी एक क्यूरी था। तो आने वाले दिनों में जो चल रहा है उसको आप राइड करो ना। अभी आप देखोगे सीमेंस है, वो अभी जस्ट पॉजिटिव हुई है राइट, अभी देखो आरएस पॉजिटिव हम लोगों ने अर्ली ले लिया था, तो इसमें पोजीशन है। उसके अलावा अगर मैंने रिलायंस बोला था, अगर ट्विटर देखो, इतने चार्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर आप देखोगे तो पॉलीकैब हो गई, उसके अलावा रिलायंस देखो बेहतरीन है, अगर इसके नीचे क्लोज हुआ था ऐसे लगा के थोड़ा इसमें जा सकते हो। तो आईसीआईसी प्रू ऑलरेडी वर्क कर रही है, इसको ट्रेल कर सकते हो, है ना। प्राज इंडिया एक इसके ऊपर जाती है तो आप ले सकते हो, जैसे गरवारे टेक इसके ऊपर ब्रेकआउट होती है तो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर देखो ये डिपेंड करता है, और जो भी स्टॉक में शेयर किया था, जैसे HDFC बैंक हो गया राइट, तो अगर ये टेस्ट करता है तो यहाँ पे ले सकते हो, यही सब चलेंगे अभी। देखो ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑल टाइम हाई पे है, तो अगर ये टेस्ट करता है तो फिर ले सकते हो। स्कॉट ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे है, ऑटो सेक्टर ही है एक्चुअली बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा सीमेंस हो गई, आस्ट्रल अगर 50 MA के ऊपर फिर क्लोज देती है तब उसमें ले सकते हो। बजाज फिनसर्व ऑलरेडी चल रही है, तो अभी आप एक ही चीज़ कर सकते हो, आपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करो, उसको राइड करो। जैसे वेडल हो गई राइट, ये देखो कितने ऑल टाइम हाई वेदांता है, फिर हिंडाल्को है ऑल टाइम हाई पे है, तो अगर इसको रिट्रेस हो तो बाई ऑन डीप ले सकते हो। MNDC हो गई, फिर सेल हो गई, ये सब सारे स्टॉक हैं राइट।
उसके अलावा मदरसन सुमी हो गए। इसके अलावा दो स्टॉक और भी हैं जहाँ पे लो रिस्क मोर रिवार्ड है। उसमें आपका है एक्साइड इंडिया। एक्साइड इंडिया देखो कितनी बेहतरीन तरीके से ये एक चैनल के ऊपर क्रॉसिंग की है। ये थोड़ा सा कल के ऊपर जाती है तो आप इसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए 3-4 महीने के लिए इसमें पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और स्टॉक जो बहुत ही अच्छी है उसके बाद किर्लोस्कर। किर्लोस्कर प्यूमेटिक ये है। अब देखो कितना पड़ता है, ये साइडवेज है, ये आर एस पॉजिटिव है, दोनों ऊपर है, तो इसके ऊपर ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखो कि जितने गैस से रिलेटेड है, जैसे बी पी सी एल हो गई, आई ओ सी एल हो गई, देखो क्या बेहतरीन पैटर्न है, ऑल टाइम हाई पे अगर आप देखो। ठीक है, गैस गैस ऑल से रिलेटेड देख रहे हो क्या है। उसके अलावा आप देखो आई ओ सी एल, आई ओ सी, इंडियन ऑयल, देखते हैं आई ओ सी, देखो ये भी कितना ऑल टाइम हाई पे है। तो इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल, आई एल, ओके। तो इसके अलावा फार्मा को भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि फार्मा इंडेक्स जो है ना, सी एन एक्स फार्मा आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। तो इससे रिलेटेड जो भी अपने ऑल टाइम हाई पे है अगर देख सकते हो, देखो देख रहे हो क्या बेहतरीन पैटर्न है। अगर ये पिछले हाई को क्रॉस करती है तो इसमें भी आपकी अपॉर्चुनिटी आप इसमें देख लेना। ठीक है, बट इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिनों से चल रहा था, तो इतने में पैसे कम पड़ जाएंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर अपना मनी। और अगर आपका कोई कमेंट हो, अगर किसी भी तरीके का चीज़ हो तो आप अपना मनी में जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके ऊपर आप पिंग कर टेक्स्ट कर सकते हो, और अगले वीडियो में जो भी बनाऊँगा मैं उस पर कवर कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अपना मनी। थैंक यू।